बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपने उर्दू की किताब जमात तीसरी की उर्दू की किताब का दर्स नंबर 10 शुरू करेंगे और इस दर्स के नंबर 10 के साथ ही हमारा नया सबक का आगाज़ होगा। आज सबक नंबर 4 दर्स नंबर 10 और सबक का नाम है खेवड़ा की सैर। सफ़ा नंबर 19 की आज हम पढ़ाई करेंगे। सबक हमारा शुरू हुआ है, हम इसकी पढ़ाई करेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा तफसील जानेंगे। तो सबक है हमारा खेवड़ा की सैर। तो बच्चों, खेवड़ा का लफ्ज़ सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, वो है नमक। खेवड़ा के मकाम पर जो चीज़ बहुत मशहूर है और जिसकी वजह से खेवड़ा जो जगह है, शहर एक जगह है, वो जो मशहूर है वो सिर्फ़ उसी वजह से है। तो आज हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चलें हम शुरू करते हैं अहम अल्फाजों से। अहम अल्फाज हमारे पास कौन कौन से हैं? इंतज़ामिया, तफरीह, सलीक़े, दिलफरेब, मालूमात। इंतज़ामिया, तफरीह, सलीक़े, दिलफरेब, मालूमात। बच्चों, ये पहले एक दफ़ा मैं आपको पढ़ूँगी, फिर आप लोगों ने साथ पीछे पीछे पढ़ना है साथ साथ ही। आज बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उस्ताद साहब ने उन्हें एक तफरीही सफ़र पर जाने की खुशखबरी सुनाई थी। आज बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उस्ताद साहब ने उन्हें एक तफरीही सफ़र पर जाने की खुशखबरी सुनाई थी। बच्चों को घर वालों से इजाज़त हासिल करने की हिदायत दी गई। बच्चों को घर वालों से इजाज़त हासिल करने की हिदायत दी गई। अगले दिन बहुत से बच्चों ने वालिदैन से इजाज़त हासिल करने के बाद स्कूल इंतज़ामिया के पास अपने नाम लिखवाए। अगले दिन बहुत से बच्चों ने वालिदैन से इजाज़त हासिल करने के बाद स्कूल इंतज़ामिया के पास अपने नाम लिखवाए। फिर जाने के दिन का बेताबी से इंतज़ार होने लगा। बच्चों, पहले यहाँ तक आपको मैं थोड़ा सा तफसील समझा देती हूँ। इधर से यहाँ तक की ये 4 लाइनों की कि एक दिन की बात है कि उस्ताद साहब ने बच्चों को एक तफरीही मकाम या तफरीही सफ़र पर जाने की खुशखबरी सुनाई। तो बच्चे वो सुनकर बहुत खुश थे। बच्चों को स्कूल की तरफ से हिदायत दी गई थी कि वो अपने घर वालों से इजाज़त लें ताकि वो जा सकें उनके साथ सफ़र के लिए। क्योंकि बच्चों, हमें बाहर कहीं भी किसी के साथ भी जाना हो तो ये बात हमारी होनी चाहिए, हमें इजाज़त लेनी चाहिए अपने घर वालों से। बच्चों, आप लोग भी, उम्मीद है आप लोग भी अपने घर वालों से इजाज़त लेकर ही कहीं बाहर जाते होंगे, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो या आपके दोस्त वगैरह कहीं आप लोग जाते हों। तो इजाज़त हासिल करने की हिदायत दी गई स्कूल वालों की तरफ से बच्चों को। तो अगले दिन बहुत से बच्चे जो है अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर आ गए। कुछ वालिदैन ने इजाज़त दे दी बहुत से बच्चों को स्कूल की तरफ से सफ़र पे सैर पर जाने के लिए। इजाज़त हासिल करने के बाद स्कूल इंतज़ामिया जो सफ़र और तफरीही सफ़र का जो सारा इंतज़ाम देख रही होती है उसे इंतज़ामिया कहते हैं। तो स्कूल इंतज़ामिया के पास उन बच्चों ने अपने नाम लिखवाए और फिर उनको जो है बहुत बेसब्री से, बेताबी से जो है इंतज़ार होने लगा। किस दिन का, अब वो हम आगे पढ़ेंगे, किस दिन का वो बेताबी से इंतज़ार करने लगे, इंतज़ार होने लगा उनको। हफ्ते का दिन था। मुकर्ररा वक्त यानी 7 बजे तफरीही सफ़र पर जाने वाले सारे बच्चे स्कूल पहुंच गए। बच्चों, उनको सफ़र पर जो है घूमने जाने की
दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे आप लोग भी पिकनिक वगैरह पे अपने घर वालों के साथ या बाहर अपने दोस्तों के साथ या स्कूल वालों की तरफ से जाते हैं, तो आप लोग को भी उस दिन का बहुत बेसब्री से, बेताबी से इंतज़ार होता है कि बस वो टाइम आ जाए और हम घूमने चले जाएं। इसी तरह से इन बच्चों को भी था। तो हफ्ते के दिन ये बच्चे जाना थे, हफ्ते का दिन था, मुकर्ररा वक्त यानी 7 बजे एक टाइम मुकर्रर करके वक्त जो है स्कूल वालों ने बताया था कि 7 बजे तक उन बच्चों ने स्कूल पहुंच जाना है ताकि वो तफरीही सफ़र पर जा सकें। तफरीही सफ़र पर जाने वाले सारे बच्चे स्कूल पहुंच गए। 7 बजे सुबह सारे बच्चे स्कूल पहुंच गए जिन्हें तफरीही सफ़र पर जाना था। रवानगी से कबल असातिज़ा ने बच्चों को हिदायत दी। अच्छा, जब जाने लगे सारे बच्चे तो उनके जो उस्ताद थे सारे बच्चों के, उन्होंने उन बच्चों को कुछ हिदायत दी। वो क्या हिदायत थी हम पढ़ते हैं आगे। फिर सलीके से सीटों पर बिठाया। हिदायत देने के बाद तरीके से सब बच्चों को उनकी सीटों पर बिठाया। सर नदीम ने बच्चों को सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ाई। सर नदीम ने बच्चों को सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ाई। बच्चों, हम जब भी कभी किसी सफ़र पर जाते हैं तो हमें लाजमी सवारी की दुआ याद होनी चाहिए और हमें वो दुआ पढ़नी चाहिए। स्कूल की वर्दी पहने हुए सब बच्चे बहुत पुरजोश थे। तमाम बच्चों के पास खाने पीने की अशिया भी थीं। स्कूल की वर्दी पहने मतलब स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए सारे बच्चे बहुत पुरजोश थे, बहुत खुश थे कि वो किसी नई जगह पर घूमने जा रहे हैं, सैर के लिए जा रहे हैं। और सब बच्चे अपने पास खाने पीने का जो है सामान भी लेकर गए थे, अशिया, अपने छोटी मोटी चीज़ें। मुनासिब रफ्तार से मंजिल की तरफ रवाना हुई। बस मुनासिब रफ्तार से मंजिल की तरफ रवाना हुई। शहर से निकलने के बाद सड़क के इर्द गिर्द हरे भरे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। शहर से निकलने के बाद सड़क के इर्द गिर्द हरे भरे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चे इन मनाजिर से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। लुत्फ़ अंदोज़ मतलब बहुत वो खुश हो रहे थे, उनको बहुत खुशी मिल रही थी इन मनाजिर को देखकर। अपने शहर से बाहर इर्द गिर्द खेतों को देखकर वो बहुत खुश हो रहे थे। तकरीबन 2 घंटे बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। सफ़र करते हुए उन्हें तकरीबन 2 घंटे हो तो उसके बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। पहाड़ों पर नज़र पड़ते ही बच्चों का जोश मज़ीद बढ़ गया। तो बच्चों ने जैसे ही पहाड़ देखे उनका जोश जो है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ गया कि हम एक नई जगह देख रहे हैं, नई चीज़ देख रहे हैं, पहाड़ अपनी आँखों से देख रहे हैं, सिर्फ किताबों में पढ़े होते हैं पहले बच्चों ने। बस बल खाते हुए रास्तों पर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। बल खाते रास्ते कौन से? जो थोड़े से घूमने वाले जो रास्ते होते हैं, ऊंचे नीचे बल खाते रास्ते। बस जो है वो बल खाते रास्तों से अब होती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। बच्चों, आज का हमारा जो पढ़ाई है, सबक के शुरू की सफ़ा नंबर 19 की हमने पढ़ाई की। दर्स नंबर 10 खेवड़ा की सैर, और इसके बारे में समझा। अब ये आपने दोबारा पढ़ना है और इसको याद करना है ताकि हम जब अपना मश्क करने के लिए शुरू करें काम तो फिर आपको ये याद हो कि हमने किस सवाल का क्या जवाब लिखना है। तो बाकी की जो पढ़ाई है सबक की मुकम्मल हम अगले दर्स में करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।